तमाम बंदिशों के बावजूद देश में मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम के कारोबार कम होते नहीं दिख रहे हैं। साल 2023 में देश में 402 से अधिक पिरामिड स्कीम लॉन्च हुई, जो पिछले साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। स्ट्रेटजी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 4000 से अधिक ऐसी योजनाएं चल रही हैं। सर, कौन सी स्कीमें हैं ये और क्या काम कर रही हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है। हमारे कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोग और उनसे मिलने वाले तमाम लोग और हमसे मिलने वाले तमाम लोग भी अब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम ने टच किया है, संपर्क में किया है, जो उन्हें क्विकली ज़्यादा पैसा बनाने की संभावनाओं से के जाल में फंसाती है। इसमें ऐसी स्कीमें हैं जो आपको सब्जी बेचने के लिए, आपको ऑर्गेनिक फूड बेचने के लिए, आपको खाने पीने की चीज़ें बेचने के लिए, तमाम तरीके की चीज़ें बेचने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोसेस में लाती हैं। अब स्थिति यह है कि इस समय जो 400 के आसपास मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स तो रिकॉर्ड में दिखाई दे रही हैं, जिनकी जानकारी स्ट्रेटजी इंडिया ने निकाली है, और ये पिछले 2018 से लेकर 2023 के बीच का सबसे बड़ा नंबर है। भारत में किसी भी एक साल में 2018 से 2023 के बीच में 200 से 250 के आसपास मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमें काम कर रही थी, पर अब इनका नंबर 402 हो गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो ग्रीन इंडिया, जीवन दान, धन वृद्धि, ऑर्गेनिक फूड सेलिंग, इन स्कीमों का स्ट्रक्चर और ढांचा वही है कि आपको इसका मेंबर बनाया जाता है, आपको एक सर्टेन राशि का सामान दिया जाता है, वो सामान आप बेच पाएँ ना बेच पाएँ, और आगे आपको नए सदस्यों को बनाना होता। ये एक किस्म का स्कैम है जो अब चूँकि भारत में रोजगार की कमी है, लोगों के पास आय के साधन कम हैं और अतिरिक्त आय की कोशिशों में एक बड़ी आबादी इन मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों के ट्रैप में आ रही है। सर, ये बंद क्यों नहीं हो पाती है? अगर सरकार कोशिश करती है, नियम लाती है, कानून लाती है, सख्ती की जाती है, उसके बाद भी? आपको याद होगा शुभम की 2021 में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमों के लिए सरकार ने कानून भी बनाया था। ये जो भारत का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से एक अलग से प्रावधान जोड़कर संशोधित प्रावधान भी दिया गया था, और इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो फ्रॉडुलेंट हैं, जो फर्जीवाड़े वाली या जो मनी सर्कुलेशन वाली स्कीमें हैं, और जो लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग स्कीमें हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इनको अलग अलग किया जाए। लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए वो नियमित रूप से जांच सके कि कौन सी स्कीम जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग स्कीम है और कौन सी स्कीम फ्रॉडलेंट मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है। और उसका नतीजा यह है कि देश के एक बड़े हिस्से में नई नई स्कीमें आकर लोगों को ठगती रहती हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि इसका शिकार होने वाले अधिकांश लोग कम आय वर्ग के लोग हैं या सामान्य लोग हैं, टैक्सी का काम करने वाले, सलों में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले। अब मोबाइल के सहारे, डिजिटल व्यवस्था के सहारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के फ्रॉड को बढ़ाना और आसान हो गया। एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कराया जाता है, उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उस रजिस्ट्रेशन के बदले आप उसी ऐप के जरिए सारा कामकाज किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां जो भारत में इस तरीके की स्कीम चला रही हैं शुभम, उनके सबके रजिस्ट्रेशन भी भारत से बाहर के हैं। उन कंपनियों के नाम, उनके पते भी देश के बाहर के हैं, इसलिए उनको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल होता है।